الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله على النبي وآله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتموا الحج والعمرة لله آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. قابل احترام بزرگوں اور قابل قدر ملت کے نوجوان بھائیوں، عزیز دوستوں، میری ماں اور بہنوں، پردہ نشین خواتین اور اسٹیج میں جلوہ افروز عمائدین شہر، بڑی سعادت مندی اور خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے درمیان میں سے اپنے مخصوص بندوں کو اور اپنی مخصوص بندیوں کو اور مخصوص بچوں کو اپنے گھر کی زیارت کے لیے بلا رہے ہیں. یہ بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہے اور بہت بڑی عظمت کی بات ہے. میں اس موقع پر محسوس کر رہا ہوں کہ آپ لوگ بہت دیر سے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. آپ لوگ تھک گئے ہوں گے، طبیعت میں بے چینی آ گئی ہوگی، لیکن موقع ایسا ہے کہ آپ حضرات جس دربار میں جا رہے ہیں اس دربار میں جانے سے پہلے وہاں کے آداب اور وہاں کی عظمت کو مختصر طور پر بیان کروں. زیادہ لمبا چوڑا بیان نہیں کروں گا. میں میری بہنوں مستورات سے گزارش کروں گا ذرا توجہ سے سنیں، باتوں کو ذرا تھوڑی دیر کے لیے بند کر دیں. بہت ضروری باتیں آپ کے سامنے آئیں گی. یاد رکھو، اللہ کے گھر کو وہی جاتا ہے جسے اللہ بلاتے ہیں. جب تک اللہ کے طرف سے فیصلہ نہیں ہوتا زمین کے فلاں بستی اور فلاں محلے اور فلاں گھر کے لوگ میرے گھر کو آئیں، میرے گھر کو آئیں اور دیکھیں میرے گھر کو، جب تک اللہ تعالیٰ فیصلہ نہیں کرتے تب تک کوئی وہاں نہیں جا سکتا. آپ خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے آپ کو وہاں آنے کی دعوت دے دی ہے، اور ان کو الوداع کرنے کے لیے اور ان کو چھوڑنے کے لیے جو آئے ہیں وہ بھی خوش نصیب ہیں. اللہ ان کو بھی قبول فرمائے اپنے گھر کی زیارت کے لیے. ایک موٹی بات آپ کو عرض کر دوں کہ ہم جب تک کوئی کام سیکھتے نہیں، سیکھے بغیر وہ کام کرتے ہیں تو کام سیدھا نہیں ہوتا ہے.
औरतें बैठी हैं, उनको पूछ लो बिरयानी पकाना है तो पहले सीखना है। बगैर सीखे के अगर चले गई औरतें चूल्हे के पास तो खाना बहुत गड़बड़ हो जाएगा, खाने के काबिल नहीं रहेगा। तो इसी तरह उम्रे के लिए आप जा रहे हैं तो उम्रा कैसा करना है उसे जरा मुख्तसर तौर पर सीख कर जाए। आप गौर करने की बात है, सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैतुल्लाह काबा के तामीर से फारिग होने के बाद जब अल्लाह का हुक्म हुआ बैतुल्लाह की जियारत करो, उम्रा करो, हज करो, तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो अपने हाथों से बैतुल्लाह बनाए थे, अल्लाह ताला से मांगते हैं व अरीना मनासिकना, व अरीना मनासिकना, ऐ अल्लाह तेरे घर के जियारत करने का तरीका और आदत मुझे बता दे। तो नबी जिन्होंने अपने हाथ से घर बनाया था अल्लाह रब्बुल आलमीन का, जब वो इबादत के तौर पर उस घर के सामने जाना चाहे तो अल्लाह ताला से मांगते हैं या अल्लाह इस घर के आदाब और इस घर के अजमत के तकाजों को पूरा करने का तरीका क्या है मुझे बता दें। तो आप लोग जा रहे हैं, उम्रा जाने वालों की खिदमत में चंद गुजारिशात हैं, उसे गौर से सुने और जो छोड़ने के लिए आए हैं वो भी गौर से सुने, इस उम्मीद से कि मुझे भी एक दिन वहां जाना है। जाना है कि नहीं जाना है? जी जाना है कि नहीं जाना है? जाना है ना, तो गौर से सुने। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस गौर से सुनने की बरकत से इंशाअल्लाह अपने घर के लिए कबूल कर लेंगे। उम्रा जाने वाले सबसे पहले अपनी नीयत की इस्लाह करें, पहला कंडीशन ये, पहला कानून, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं वअतिम्मुल हज्ज वल उम्रता लिल्लाह, हज करो या उम्रा करो अल्लाह के लिए करो, पहला कंडीशन है। और जब तक हमारी नीयत दुरुस्त नहीं होगी, हमारे इस अमल में इखलास नहीं होगा, उस वक्त तक हमारे उम्रे का सवाब हमको मिलेगा नहीं, उसकी बरकतें हमको हासिल होंगी नहीं। आप बोलेंगे हजरत नीयत तो सब में भी जरूरत है ना, नमाज में भी जरूरत है, जब तक नीयत अच्छी नहीं होती नमाज का सवाब नहीं मिलता, रोजे की नीयत जब तक नहीं करते तब तक रोजे का सवाब नहीं मिलता। कौन सा अमल ऐसा है जिसमें नीयत की जरूरत नहीं है? इसमें स्पेशल क्या है? तो मैं आपको बताऊं, नमाज एक दिन में 5 मरतबा पढ़ते हैं, पहली मरतबा नहीं तो दूसरी मरतबा, दूसरी मरतबा, तीसरी मरतबा नीयत में इखलास आ जा सकता है। रोजा भी साल में 30 रोजे रखते हैं, पहले रोजे में नहीं तो दूसरे रोजे में, दूसरे रोजे में नहीं तो तीसरे रोजे में। बहरहाल हम नीयत अच्छी कर ले सकते हैं अल्लाह से डर कर। ये अल्लाह के घर का, अल्लाह के घर की जियारत का मसला, ये बार बार नहीं मिलता मौका है। बाज लोगों को जिंदगी में सिर्फ एक मरतबा मिलता है। अब अगर वो मरतबा उम्रे के लिए हो या हज के लिए हो, उसकी नीयत ठीक नहीं है, नीयत में खराबी है, दिखावा है, रियाकारी है और कोई दूसरा गंदा ख्याल है, और इस ख्याल के साथ अल्लाह के घर की जियारत के लिए जाएंगे तो अल्लाह आपके आने को कबूल ही नहीं करेगा और वहां की रहमतों से मालूमाल ही नहीं करेगा। देखो शैतान जो है सबसे पहले नेक काम करने देता नहीं। कितने नेक काम है हमें करना चाहते हैं, लेकिन ख्याल आता है कि सबा से करेंगे, परसों से करेंगे, अतरसों से करेंगे, बोलने कुछ है, जिंदगियां जवानी से बुढ़ापे में आ गए हैं, नेक काम नहीं हुआ है हमारे से। हमारे भाइयों में से, बहनों में से कितने ऐसे कि पाबंदी से नमाज पढ़ेंगे जी, नमाज छोड़ना नहीं, सोचते हैं कि नहीं सोचते, लेकिन आज नहीं सबा से करेंगे, सबा से करेंगे, सबा से करेंगे, बोल अब तक बेनमाजी छे। क्या है बोले तो शैतान पहले नेक काम और अच्छा काम करने देता नहीं, रुकावटें पैदा करता। अगर बंदा किसी तरीके से उस काम करने के लिए तैयार हो जाता है
تو शैतान का दूसरा काम ये होता है कि बंदा मेहनत भी करे, पैसा भी खर्च करे, तकलीफ भी उठाए, लेकिन उस इबादत का सवाब हासिल करने से महरूम हो जाए, इबादत का सवाब हासिल करने से महरूम हो जाए। उसके लिए क्या बोले तो जर्रा नीयत में खराबी पैदा कर देना, दिखावे का, शोहरत का, लोगों के सामने शान बगार लेने का, मुख्तलिफ किस्म के ख्यालात दिल में पैदा करके वो हमारी इतनी बड़ी इबादत को खराब करके छोड़ देते। इसलिए मैं उम्रा जाने वाले मस्तूरात से भी, उम्रा जाने वाले मर्दों से भी गुजारिश करूंगा, जैसे और कामों के लिए आप वक्त लगाते हैं, जाना है उम्रा 15 दिन के लिए जा रहे हैं, 20 दिन के लिए जा रहे हैं, 25 दिन के लिए जा रहे हैं, बोलकर तैयारी कर देना, बहुत अच्छी बात, तैयारी करना चाहिए। और वहां जाने के बाद आप जो तैयारी की है उसके मुआफिक आपको वो चीजें मिलती हैं तो खुशी होती है। अगर इत्तिफाक से उसमें कमी बेशी हो गई तो सब्र करना चाहिए, जरा कमी बेशी हो गई तो क्या करना, अस्तिना चढ़ा दो, खड़ जाना नहीं। 15 दिन का मसला है, 20 दिन का मसला है, चलो कैसा थी हो जाती, ये मेरा मुकद्दर था, इन्होंने टूर वाले क्या क्या की बोल के बुला ले कहा है, ठीक इच्छे, लेकिन यहां जरा क्या की जरा उन्होंने बोले से का दिख रहा नहीं, तो अस्तिना चढ़ा ले करने की जरूरत नहीं, ये मेरा मुकद्दर समझ कर रह जाए। इन्हों क्या बुला लीजिए खिलाते हैं दूंगा, इन्हों बुला लीजिए क्या खिलाते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल हाज वल उम्मारु वफ्दुल्लाह, हज करने वाले, उम्रा करने वाले ये अल्लाह के मेहमान हैं, अल्लाह खिलाते से तुमना, इन्हों जरिया बनते हैं, और अल्लाह तुमने अच्छा खिलाना का फैसला कर दिए तो जरूर अच्छा मिलेगा। जरा कम सरस हो गया तो खाने के वास्ते तो मैया को नहीं आया, पीने के वास्ते तो आया नहीं मैया, नरम नरम बिस्तर में सोने के वास्ते तो नहीं आया, मैं आया से इबादत के वास्ते, मैं इबादत कर लेता, जो मिलता है अल्लाह का शुक्र बोल के खा लेगा, उसमें लग जाए इबादत में। तो बहरहाल और चीजों की जैसे आप तैयारी करते हैं ना, इसी तरह नीयत की भी तैयारी करें, नीयत की भी क्या करें, तैयारी करें। थोड़ी देर 10 मिनट बैठकर उम्रे में